दुनिया के मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के एक्शन का हर कोई दीवाना है। ब्रूस ली के स्टंट देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग तो उन्हें 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्टिस्ट भी मानते हैं। कहा जाता है कि जब वे शूट किया करते थे तो उनके एक्शन सीन को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से स्लो मोशन में दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी रियल स्पीड आंखों से देख पाना असंभव था। ब्रूस ली का स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें थीं। दुनिया में बहुत से लोग ब्रूस ली को एक महान फिलोसोफर भी मानते हैं। ब्रूस ली की ड्राइंग काफी शानदार थी। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 37 से 75 किलो के पंचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ब्रूस ली 150 से 100 किलो वाले पंचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि हल्के पंचिंग बैग उनके पंच को झेल नहीं पाते थे। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने सुनी ना होगी। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की मां जर्मन थी, इसलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता है। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हुई चून था, जो एक ओपेरा आर्टिस्ट थे और फिल्म एक्टर भी थे, और उनकी माता ग्रेस एक हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर वे कुल 4 भाई बहन थे। ब्रूस ली का परिवार जल्दी अमेरिका से वापस हांगकांग आ चुका था, क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक आर्टिस्ट थे, तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी जान पहचान थी। इसी वजह से ब्रूस ली ने 6 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत कम समय में ही ब्रूस ली ने एक के बाद एक 20 फिल्मों में काम कर लिया था। ब्रूस ली जब छोटे थे तो काफी कमजोर हुआ करते थे। वे हांगकांग में एक ऐसी जगह पर रहा करते थे जहां पर गली मोहल्ले के बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे और उन्हें अक्सर पीट दिया करते थे। इससे परेशान होकर ब्रूस ली के पिता ने कहा कि वे मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले लें। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी, और कुछ समय बाद ही वो इसमें इतने माहिर हो चुके थे कि जो बच्चे उन्हें पहले परेशान किया करते थे वे उन्हें सबक सिखाना शुरू कर देते हैं। 13 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने एप मैन से मार्शल आर्ट्स के साथ साथ विंग की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दी थी। एप मैन को ही ब्रूस ली अपना असली गुरु मानते हैं। इसके अलावा ब्रूस ली भारतीय गामा पहलवान से भी काफी प्रभावित थे। जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट हो चुके थे तो अक्सर आसपास के लड़कों को धूल चटा दिया करते थे। ब्रूस ली के घर पर काफी शिकायतें भी आने लगी थी। एक बार तो पुलिस भी ब्रूस ली के घर पर पहुंच जाती है। इसके बाद ब्रूस ली के पिता उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला कर लेते हैं और ब्रूस ली से कहते हैं कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहीं करोगे। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन ले लिया था, लेकिन पढ़ाई में तो उनका मन नहीं लगता था। वे अन्य बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और उसी से पैसा कमाने लगते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है लिंडा एमरी से, और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लिंडा और ब्रूस ली सन 1964 में शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। बेटी का नाम शैनी ली था और बेटे का नाम ब्रेंडन ली होता है। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे थे। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे अपने नॉन चाकू से 725 किलो की ताकत पैदा कर सकते थे। ये ताकत किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। ब्रूस ली को पानी से काफी डर लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी स्विमिंग नहीं सीखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली एक पंच में 148 किलो की फोर्स जनरेट किया करते थे। अब ब्रूस ली का पंच कितना घातक होगा, इस बात का अंदाजा मैं आपको एक एग्जाम्पल से देता हूँ। दोस्तों, अगर एक ट्रक 48 किलोमीटर स्पीड पे जा रहा है और वो एक आदमी को हिट कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ ब्रूस ली अपने पंच से वार करते हैं, तो ऐसे में ब्रूस ली का पंच व्यक्ति को ज्यादा गहरा घाव पहुंचाएगा। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि यदि वो किसी पर मात्र 3 इंच दूरी से हमला कर दे तो वे व्यक्ति 9 से 10 फुट दूर जाकर गिरा करता था, और अपनी फुल पावर से तो वह 20 मीटर दूर तक व्यक्ति को फेंकने की क्षमता रखते थे। एक 5 फुट 8 इंच वाले हाइट के व्यक्ति जिसका वजन 60 से 62 किलो है, उस व्यक्ति में इतनी ताकत कहां से आई, ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैकी चैन ब्रूस ली से काफी इंस्पायर्ड हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी थे। 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। इसके बाद 1962 में ब्रूस ली ने एक टूर्नामेंट में केवल 11 सेकंड में 15 घूंसे और एक किक की मदद से अपने प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया था। बताया जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 500 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे। वे एक बार में 1500 से ज्यादा पुशअप मार दिया करते थे। उनकी 2 फिंगर पुशअप देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे।
वॉशिंगटन में ब्रूस ली ने जोन फैंग गोंग नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला था, जहां वे मार्शल आर्ट्स के अलावा अपने बनाए गए ट्रिक्स और एक्शन को सिखाया करते थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली को एक बड़ी पहचान मिल चुकी थी, लेकिन हॉलीवुड में अभी उनके नाम का डंका बजना बाकी था। सन 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। यह सीरियल काफी हिट हुआ था, लेकिन ब्रूस ली का असली फिल्म करियर 1969 में शुरू होता है। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया और लोगों ने उन्हें काफी पसंद भी किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 1972 में आई फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन से मिली थी। इस फिल्म ने तो उन्हें हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। अब वे स्टार होने के साथ साथ निर्देशक, राइटर और कोरियोग्राफर भी बन चुके थे। 1973 में ब्रूस ली अपनी पहली फिल्म एंटर द ड्रैगन की ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी अचानक वे बुरी तरीके से गिर पड़े, जिसके बाद तुरंत उन्हें हांगकांग के वेरीपिट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर बताया गया कि उन्हें सेरिब्रम एडिमा नाम की एक बीमारी है। कुछ दिन में उस बीमारी का उपचार कर ब्रूस ली वापस अपने काम पर आ चुके थे और उसके बाद वे अपने काम पर लग जाते हैं। फिर वो अपनी अगली फिल्म द गेम ऑफ द डेथ की प्लानिंग करने लगे थे। इस फिल्म में वे 007 जेम्स बॉन्ड फिल्म के स्टार जॉर्ज लेजेंड के साथ काम करने की योजना बना रहे थे और स्क्रिप्ट की चर्चा के दौरान ही इन दोनों के बीच मीटिंग भी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द से निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई और आराम करने के लिए लेट गए थे, लेकिन दोस्तों ये कोई नहीं जानता था कि इसके बाद ब्रूस ली कभी नहीं उठेंगे। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। जांच में ये बात सामने आती है कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुई थी। असल में ब्रूस ली हशीश बहुत अधिक लिया करते थे। यह एक प्रकार का ड्रग भी होता है जो पहले के समय में लीगल हुआ करता था। कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि हशीश और पेन किलर के रिएक्शन के कारण ब्रूस ली की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।